दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी टाइम से वॉच टाइम का जो काम है, जो वर्क है, काफ़ी टाइम से यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वो ट्रिक्स काम नहीं कर रही है। काफ़ी टाइम हो गया है इस चीज़ को होते हुए, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ, एक ऐसा ट्रुथ बताने वाला हूँ, जो कि आपको देखकर यहाँ पर लगेगा कि हाँ, एक्चुअल में ही ऐसा हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पिछले साल, मतलब ये पिछले साल नहीं, 4-5 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। जो व्यक्ति यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वॉच टाइम जनरेट करके देते थे या वॉच टाइम की सर्विस देते थे, ये कह लीजिए, आज के टाइम में वो काम 98% के आसपास में क्रैश हो गया है, मतलब बंद हो गया है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में कोई वॉच टाइम जनरेशन का काम नहीं कर रहा है, कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन 100 में से 98% नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही परसेंट कर रहे हैं। अब उन 2% की भी यहाँ पर मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि गलतियाँ वो भी कर रहे हैं और एक्यूरेट सही तरीके से उनका भी वर्क नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतना बड़ा डिफरेंस आया किस लिए है और किस वजह से आया है, मतलब आगे फ्यूचर में भी आएगा या नहीं, ये कंटिन्यू ऐसा ही रहने वाला है। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को समझना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 4-5 साल का अगर मैं यहाँ पर एस्टिमेटेड देखूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वॉच टाइम वर्क का काम किया है। किसी ने 2 लैपटॉप या 4 लैपटॉप से किया है, या किसी ने 10 कंप्यूटर या 50, 100, 150 कंप्यूटर से किया है। आजकल आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर व्यक्ति जो सर्विस देते थे 4000 घंटे वॉच टाइम की या 1000 सब्सक्राइबर्स की, कुल मिलाकर पेड मोनेटाइजेशन की, तो लगभग 98% लोग यहाँ पर नहीं उस सर्विस को दे पा रहे हैं। तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा, और आगे भी दे पाएंगे या नहीं तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है दोस्तों, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, क्योंकि लगभग 2.5 साल के आसपास से मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। लेकिन चैनल मैंने काफ़ी टाइम पहले बना लिया था, मुझे इस चीज़ का पता था, क्योंकि मुझे शुरू से ही लगभग 2011 में मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया था अपना, और फिर बाद में लगभग 2017 के आसपास में मैंने चैनल क्रिएट किया था। चलिए खैर, छोड़िए उस बात को, लेकिन 4 साल के जो एस्टिमेटेड है वो मैं आपको बताता हूँ। 4 साल के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को अपने 1 साल से पहले, मतलब आज के टाइम के 1 साल से पहले देखा है कि बहुत सारे लोग 4000 घंटे का वॉच टाइम की सर्विस यहाँ पर दे रहे थे, और देखम देखी दे रहे थे। जैसे बेसिकली लोगों को पता था तरीका कि यहाँ पर 4000 घंटे का वॉच टाइम ये वीपीएन लगाकर या इस तरह से क्रोम चलाकर हम दे सकते हैं, और सभी का वॉच टाइम काउंट भी होता था, ड्रॉप भी नहीं होता था। आज का टाइम ये है कि कोई व्यक्ति अगर वॉच टाइम जनरेट करता है तो आज के टाइम में सारा वॉच टाइम जनरेट तो होता है। ऐसा नहीं है कि वॉच टाइम जनरेट ही होना बंद हो गया हो, ये गलत बात है। वॉच टाइम जनरेट होता है लेकिन रुक नहीं पाता, डिक्रीज़ हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है सारा वॉच टाइम सुबह में 6 बजते ही, या फिर वो शाम तक हो जाता है, मतलब 15 घंटे के आसपास तक वो रुकता नहीं। और मोनेटाइजेशन के पेज पर जाने के लिए उसको 48 घंटे चाहिए होते हैं, जो कि बेसिकली लोगों के पूरे नहीं हो पाते हैं। तो डिक्रीज की प्रॉब्लम है ना, इसलिए किसी के मोनेटाइजेशन पेज पर जाते नहीं और चैनल अप्लाई होता नहीं। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि फ़र्क क्या आया है। अब जैसे मैंने एक वीडियो में भी और हल्का सा आपको बताया था, लेकिन ज़्यादा मैंने डीपली नहीं बताया था, जाकर डीपली मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम्स क्या आई है। यहाँ पर आप लोगों का एक्सपीरियंस देखिए। बहुत सारे लोग देखम देखी काम करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इस बात का। अगर आप यूट्यूब के ऊपर हो, यूट्यूब से इंटरेस्ट रखते हो, या यूट्यूब पर काम करने का आपको शौक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूर पता होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना चैनल मेंटेन और मैनेज करके रखना पड़ता है, इसलिए सब थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो व्यक्ति मतलब काम कर रहे थे, चाहे वो वॉच टाइम का कर रहा हो, चैनल ग्रो का कर रहा हो, सब्सक्राइबर का काम कर रहा हो, या कोई भी काम कर रहा हो, चाहे टिप्स एंड ट्रिक्स देता हो या यूट्यूब ट्यूटोरियल्स बनाता हो, कोई भी काम करता हो, उस चीज़ को आप काफ़ी सालों से फोकस कर रहे होंगे। अब जितने भी व्यक्ति देखम देखी काम करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उन लोगों को ही उनके चैनल के ऊपर कमाई नहीं होती। मतलब वो व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं जैसे 1-1 साल में उनकी पेमेंट आ रही है, ये चैनल ही मोनेटाइज नहीं होते। आप लोगों को पता है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 90% लोगों के चैनल मोनेटाइज नहीं है, ये एक सच है, और ये सच आपको सुनना भी चाहिए और आपको इस चीज़ को सच भी करना चाहिए अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं। दोस्तों, 90% लोगों के चैनल मोनेटाइज नहीं है, और वो 90% लोग सारी चीज़ को छोड़कर यही फोकस करते हैं कि बस चैनल मोनेटाइज हो जाए। अब वो मोनेटाइज कराएं किससे, और मोनेटाइज करता कौन था चैनल, क्राइटेरिया पूरा कौन करता था वॉच टाइम का, वो लोग करते थे जो शुरू से यूट्यूब सिक्योरिटी लगने से पहले, जुलाई के से पहले काम कर रहे थे, देखम देखी काम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, वो सिर्फ देखम देखी काम कर रहे थे। जब से यूट्यूब ने सिक्योरिटी लगाई है, सबका वॉच टाइम बंद हो गया है, बिल्कुल रुकना, मतलब ड्रॉप होना शुरू हो गया है। किसी का वॉच टाइम ड्रॉप नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई है दोस्तों, सबकी सर्विसेज बंद क्यों हुई हैं, सबके काम ख़राब क्यों हुए हैं, सबका काम डूब क्यों गया है, जिन लोगों ने वॉच टाइम प्रोवाइड किया है लोगों को, वो बिल्कुल बंद क्यों हो गया है उन लोगों का काम।
ये दोस्तों होता नहीं बिल्कुल भी। अगर लोग सोच कर समझ कर अपने काम को करते, ऑर्गेनिक तरीके से काम को करते, अच्छे तरीके से काम को करते, तो लोग जो सर्विस दे रहे थे यूट्यूब चैनल्स के लिए, तो उन किसी भी व्यक्ति का चैनल जो है सॉरी जो ये सर्विस है वॉच टाइम की, ये बिल्कुल भी बंद ना होती। अगर उनको यूट्यूब के ऊपर ऑर्गेनिक वर्क करने का तरीका पता होता कि वॉच टाइम ऑर्गेनिक तरीके से आता कैसा है और आर्टिफिशियल जो वॉच टाइम होता है वो रुकता कैसे है चैनल्स के ऊपर। एक हफ्ता ही सही, और एक हफ्ता ही रुक जाता है अगर आप सही तरीके से काम करो, या वो लोग का सही तरीके से काम करते जो चैनल्स के ऊपर वॉच टाइम जनरेट करके देते थे। इस चीज़ को, इस ट्रूथ को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। आज समझिए इस चीज़ को कि मेरी बात गलत है या सही है, आप खुद ही बता दोगे। अगर उन लोगों को एक्सपीरियंस होता तो सारों के चैनल के ऊपर जहाँ भी वो सर्विस दे रहे थे या देने वाले थे, या फ्यूचर में उनका प्लान था कि हम सर्विस देंगे 10-10 या 50-50 या 100-100 कंप्यूटर से, या 5-5 कंप्यूटर से, मेरी तरह जैसे मेरे पास में 5 कंप्यूटर हैं, सर्विस दे सकते थे कंटिन्यू। तो दोस्तों 98% लोग यहाँ पर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि वो उस टाइम रुकता कैसे है, ड्रॉप होने से बचता कैसे है। आज भी इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो वॉच टाइम जनरेट कर रहे हैं दोस्तों, और 3 दिन में कर रहे हैं। पूरे 3 दिन में वो एक चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट कर देते हैं, 4000 प्लस घंटे के वॉच टाइम का, लगभग 4200-4500 के आसपास। तो वो सिर्फ 2% है, लेकिन उनके 3 दिन लग रहे हैं एक चैनल को कंप्लीट करने में। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने आपको अभी तक बिल्कुल प्रूफ नहीं की है। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स हैं, व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वीडियो के नीचे दुनिया भर के ये कमेंट है कि सर आप वॉच टाइम कैसे जनरेट कर रहे हो। अब मैं आपको 2 बात बताता हूँ दोस्तों। पहली बात तो ये है कि इंडिया के अंदर जो वॉच टाइम का वर्क है आज भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, लेकिन नहीं है क्योंकि देखम देखी काम कर रहे थे ना यूट्यूब के ऊपर। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते, अच्छे से यूट्यूब को सीखने की कोशिश करते, एल्गोरिथम का पता करते, उसकी जांच करते कि ये यूट्यूब चैनल कैसे मोनेटाइज होता है, तो आज भी उन लोगों का काम बंद ना होता जो यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब सर्विस देने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने गलती क्या की है कि देखम देखी एक दूसरे को देखकर कि मैं भी ऐसे वॉच टाइम जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन डीपली किसी ने ज़्यादातर इस बात का ध्यान नहीं दिया है कि फ्यूचर में ये काम बंद भी हो सकता है। अब बंद कैसे हो गया, कहने को तो चल रहा है वॉच टाइम जनरेट भी होता है, लेकिन वो रुक नहीं पाता है, तो सर्विस समझ लो स्टॉप हो गई है, काम नहीं कर रही है। अब यूट्यूब की गलती निकालते हैं लोग कि गलती यूट्यूब ने की है और मनोज डे ने गलती की है। चलो मनोज डे ने गलती की है, इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब ने कोई गलती नहीं की है। अगर वॉच टाइम ड्रॉप कर रहा है यूट्यूब, तो यूट्यूब की कोई गलती नहीं है दोस्तों। यूट्यूब ने अपने क्रोम्स के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी लगाई है ताकि आप वहाँ पर जो एक्स्ट्रा वॉच टाइम आता है, जितना आना चाहिए उससे कई हज़ारों गुना ज़्यादा वॉच टाइम आ रहा है, तो उसको वो ड्रॉप कर देता है, ख़त्म कर देता है। उसका जेन्युइन काम है, इसलिए हमें ड्रॉपिंग देखने को मिलती है। अब हमें उस चीज़ से कैसे बचना है, उस चीज़ से बचना होता था दोस्तों, हो सकता था दोस्तों, अगर उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर जो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी टाइम से सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे वॉच टाइम के लिए, लेकिन ऐसा है ही नहीं दोस्तों। 98% लोगों का काम बंद हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरी बात ये है दोस्तों, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है, उसके बाद भी कमेंट्स आती हैं और लोग बाग मतलब वीडियो को भी देख लेते हैं, उनको समझ में भी आ जाता है कि मैंने क्या बोला है कि मैं वॉच टाइम कहाँ से जनरेट कर रहा हूँ। दोस्तों वॉच टाइम मैं तो बाहर की कंट्री से जनरेट करता हूँ, और जो मैंने आपको बता दिया था आरडीपी की तरह मैं किसी के पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करता हूँ, एक स्कूल के, कॉलेज के समझ लीजिए, और वहाँ से उनको मैं वहाँ पर एक राउटर लगाया दोस्तों, वीपीएन का राउटर आता है, जैसे आपने देखा होगा कि वाईफाई का राउटर आता है छोटा सा, तो इस तरह से एक वीपीएन का राउटर भी आता है। बहुत कम सर्विस देने वालों को ये पता है कि वीपीएन के राउटर्स भी होते हैं जो 5 सेकंड बाद में आईपी चेंज करते हैं। तो जो मैं सर्विस दे रहा हूँ दोस्तों, और जो 2% लोग सर्विस दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 3 दिन में एक चैनल कंप्लीट करके, और यहाँ पर मैं पर डे एक चैनल को अप्लाई कर देता हूँ। मैंने कई दिन तक तो वीडियो बनाई है चैनल्स की, फिर जब ज़्यादा वीडियो बना दी मैंने कि एक चैनल में अप्लाई करता रहा, तो फिर मैंने वीडियो बनानी कम कर दी वॉच टाइम्स के ऊपर। तो मैंने बहुत सारे मतलब चैनल अप्लाई कर दिए हैं। मैं ये कह लो कि 12 चैनल तो मैंने इस हफ्ते ही किए हैं, बल्कि एक चैनल का अगर एस्टिमेट निकालूँ तो एक दिन से भी ज़्यादा का आ गया है। तो 20 घंटे के अंदर मैं 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर रहा हूँ, और जो और व्यक्ति हैं वो लगभग 3 से 3.5 दिन के आसपास ले रहे हैं कि एक चैनल को कंप्लीट कर पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 20 घंटे के अंदर वो 4200 घंटे का वॉच टाइम दे रहा है आपका भाई चैनल के ऊपर। और मैं इस वीडियो में अपना कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप मुझसे आकर ये काम कराएं, ऐसा नहीं है कि मैं हर वीडियो में प्रमोशन करूँ, प्रमोशन वाली बात नहीं है दोस्तों। आपको एक्यूरेट बात सही बता रहा हूँ मैं,
बात यह है कि जो लोग सर्विस देते थे, 98% लोग हैं जिनका मतलब वॉच टाइम ड्रॉप हो रहा है, जो सर्विस देते थे और ड्रॉप हो जाता है, आज वो सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो सिर्फ एक्सपीरियंस का फ़र्क लग रहा है। अब मैं तो बाहर की कंट्री से कर रहा हूँ, अगर आप लोग सोचते हैं कि जब मैं बाहर से कर रहा हूँ तो इंडिया की आपको क्या इन्फॉर्मेशन होगी, इंडिया की इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप चाहो तो इंडिया से भी ये वॉच टाइम जनरेट कर सकते हो, अगर आपको ज्ञान है। तो उसमें गलती है भैया उन लोगों की जो सर्विस यहाँ पर दे रहे थे। 98% लोग नहीं कर पा रहे हैं वॉच टाइम, तो उन्होंने डीपली कभी यूट्यूब के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचा ये काम फ्यूचर में बंद हो सकता है या क्रोम ऐसी कोई सिक्योरिटी लगा सकता है। ऑर्गेनिक तरीका भी एक ऐसा चीज़ होती है दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से कोई भी काम करते हैं तो उसकी एक जड़ बन जाती है, वो जड़ कभी टूटती नहीं, कभी हटती नहीं है। तो आप अगर किसी भी चीज़ पर ध्यान दो, मोनेटाइजेशन पे, वॉच टाइम पे, सब्सक्राइबर पे, यूट्यूब एल्गोरिथम पे, इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब एल्गोरिथम आप किसी भी प्लेटफॉर्म का ले लो, जिस चीज़ का एल्गोरिथम आप पकड़ लेते हो तो उसका बादशाह बन जाते हो, अपने एरिया के बादशाह बन सकते हो आप, अगर आप चाहो तो। लेकिन उसके लिए आपके पास में एक तो ज्ञान होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस जो है 1 या 2 महीने में या 1 साल में आ जाता है। कई-कई साल लग जाते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस को लेने में। जब आप किसी कोर्स के लिए कहीं जाते हैं, कोई एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पर कई-कई साल पढ़ाई में लग जाते हैं, 3-3, 4-4 साल दिए जाते हैं अगर आप एक कोर्स को करने बैठ जाते हैं। 1 महीने में या 1 साल में कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर 98% लोगों का वॉच टाइम जनरेट नहीं हो रहा है या जनरेट हो रहा है लेकिन ड्रॉप हो जाता है, तो सारी एक्सपीरियंस की कमी है। अगर अच्छे से सीख लेते और समझ लेते हैं कि यूट्यूब के ऊपर वॉच टाइम स्टेबलाइजेशन कैसे होता है, कैसे रखना है फ्यूचर में, तो आज 98% लोगों का वर्क चलता रहता। आज भी पर डे का कम से कम 4-5 हज़ार रुपये वो कमा रहे होते। लेकिन नहीं दोस्तों, उनको सिर्फ देखम देखी काम करना था। जैसे हेलमेट का बीपीएल लगाना है, लूपर लगाना है, 144 स्पीड करनी है, 0.25 रेजुलेशंस करने हैं और बस लाइट इंटरनेट चाहिए और वॉच टाइम हो रहा था। लेकिन अब आप कुछ भी कर लीजिए, कितने एक्सटेंशन लगा लीजिए, कितने टूल्स लगा लीजिए, कितना माइंड लगा लीजिए, कितनी बिजली दे लीजिए, कितना ही हाई स्पीड का इंटरनेट दे लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आज के टाइम में वॉच टाइम सुबह में ज़ीरो ही दिखेगा आपको। अगर आप 1 लाख घंटे का भी वॉच टाइम जनरेट कर देते हैं एक चैनल के ऊपर, 100 कंप्यूटर के ऊपर एक चैनल को लगा दो और लाख घंटे या 10,000 घंटे का वॉच टाइम आप जनरेट करते हो, तो सुबह में ज़ीरो ही हो जाता है, क्योंकि क्रोम की सिक्योरिटी लगी है। अगर आप अपना माइंड लगाते, सबसे खतरनाक बात है, शुरू में नोटिस करते हैं आप कि यूट्यूब ने क्या बोला था, टेक्निकल क्वेश्चन ने बताया था कि 30 मिलियन आईपीज़ ब्लॉक हुए हैं। तो आईपीज़ ब्लॉक होने का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं कि आईपीज़ ब्लॉक हुए तो वॉच टाइम की ब्लॉकिंग आई है। इस चीज़ का आपने फ़ोकस नहीं किया। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक बंदे के पास में 40 कंप्यूटर थे, उसने मुझे फ़ोन किया कि सर काम बंद है, नहीं चल रहा है। तो अगर ये ट्रिक मैं यहाँ पर बताता, मतलब मैं बता पाता इस ट्रिक को, लेकिन मैं यहाँ पर इंडिया से काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी सेटिंग पहले ही आउट ऑफ कंट्री में कर ली थी, तो कंटिन्यू मैं वहीं से काम कर रहा हूँ। और जिस दिन मैं यहाँ पर कोई वीडियो बनाऊँगा, कोई एक्सपेरिमेंट करूँगा अच्छे से करके, हालाँकि मुझे इस चीज़ का ज्ञान है कि वॉच टाइम जनरेट यहाँ पे भी हो सकता है। तो जब मैं शुरुआत करूँगा एक नए तरीके से, और यहाँ इंडिया के लिए भी मैं वीडियो आपको बनाकर दिखाऊँगा इस चैनल के ऊपर। तो बात यह है दोस्तों कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो तो आपको उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सारी थ्योरी, सारे टूल्स, सारा मैनेजमेंट, सारे आपके कंप्यूटर्स या सारी प्रोग्रामिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। अच्छा, इस चीज़ से फ़र्क लग सकता है, आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं बेचारे जिन्होंने लाखों-लाखों रुपए लगाए थे मोनेटाइजेशन के वर्क के लिए, लेकिन बहुत लोगों का कई-कई लाख रुपए का नुकसान हुआ है दोस्तों, बहुत लाख रुपए का, और उनकी अर्निंग स्टॉप हो गई है। जिन लोगों के पैसे जो है एक-एक महीने में आते थे एडसेंस से, तो वो लोग बेचारे ज़्यादा परेशान हैं। बल्कि मैं ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि सबको मतलब इतनी शक्ति दे, सबको इतनी पावर दे कि वो लोग अपना माइंड सेट करके यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर सकें। अच्छे से उनको उनके माइंड में ये बात आए कि ऑर्गेनिक तरीका भी कोई चीज़ होती है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जो भी यूट्यूब के ऊपर काम करता है, वो ज़्यादातर ध्यान से नहीं करते हैं दोस्तों लोग। अगर लोग माइंड लगाकर अपना काम करें, तो अपने घर पर बैठकर अपने एक पर्सनल पीसी से एक चैनल को तैयार कर सकते हैं 5 से 6 दिन के अंदर, चाहे उसके पास में एक लैपटॉप हो या एक ही कंप्यूटर हो। तो मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हो और किसी भी जगह पर बैठकर काम करते हो, तो आपको आपका उस काम के ऊपर फोकस दिल से होना चाहिए। मैंने लगभग 23 दिन तक एक्सपेरिमेंट किया है।
एक्सपेरिमेंट मेरा जो है 60% कामयाब भी हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आगे कोई गारंटी नहीं है, बाद में ख़राब हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। तो फिर मैंने जो आउट ऑफ कंट्री में लंदन में जो सेटिंग बिठाई है उसी से मैं वर्क कर रहा हूँ। 20 घंटे के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके देता हूँ। और आप लोगों का जो चैनल है वो 48 घंटे के ऊपर जो वॉच टाइम है, 48 घंटे के अंदर मोनेटाइजेशन पेज पर चला जाता है और उसके बाकी के 48 घंटे के बीच में चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है। अगर आपको उम्मीद है और अगर आप वॉच टाइम कंप्लीट कराकर बहुत जल्दी से अपने चैनल को मोनेटाइज कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। उसके लिए आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट वहाँ पर आपको मिलेगा। आप उससे उसके ज़रिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी और यूनिक इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। सो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।